देख चिल्ला रहे हैं। हाँ मैं जल्दी आऊंगी। अल्लाह सबकी बख्शिश करे, अल्लाह हर एक मरू। वाकई में वक्त हाथ में नहीं रहता, वक्त माही बिल्कुल नहीं रहती है और हमें माही को कभी अकेले घर में छोड़ के गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज का ब्लॉग शुरू करेंगे हम हमारी माही प्रिंसेस के साथ में, और साथ में मम्मा भी तो है। तो आज है क्या है? आज है वेडनेसडे और आज है मेरी नानी की 10वीं का फातिया। और मम्मी अभी जाएंगे 11 बजे। अब मुझे ट्यूशन रेडी कर दिए, फिर स्कूल जाऊंगी ना मैं, इसलिए। एक्चुअली नानी की 10वीं की फातिया मैंने आप लोगों को कल बताई थी ना, तो आज नानी की 10वीं की फातिया है, तो वहाँ जाना, मेरा जाना ज़रूरी है। और आज है ना माही का पेपर स्टार्ट है, मतलब रिटर्न पेपर जो है ना, आज फर्स्ट पेपर है। ड्राइंग और क्राफ्ट जो है ना वो हो गया, आज फर्स्ट है ना, रिटर्न पेपर है। अब सेमिस्टर का है वो भी, हाँ सेमिस्टर है। तो अभी मैं जब से नानी की फातिया डिसाइड हो गई थी कि ना ये दिन पे करेंगे, तब से मुझे टेंशन हो गया था, क्योंकि माही का जो है ना पहला पेपर स्टार्ट हो रहा था और नुमेर का जो है ना कल से पहला पेपर है। तो अभी ये टाइम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि माही को तो आप लोग को पता है ना, मैं कभी छोड़ के नहीं जाती। तो मैं बहुत मेरी बच्ची को मैंने समझाई कि मम्मा मेरे को जाना ज़रूरी है। तो डिसाइड ये हो गया कि माही जो है उसका भाई उसको स्कूल छोड़ेगा। मैं अभी तैयार उसको कर दी ट्यूशन के लिए, ये देखे बाल भी मैंने उसका बना दिया। ट्यूशन जा रही है अभी, बराबर। फिर ट्यूशन से वो आ जाएगी तो उसका भाई उसको तैयार करके भेजेगा, है ना? रही सही है, माही रुक रही है ना मम्मा है ना? मेरे को मेरी नानी की फाती में जाने देगी ना? नहीं जाने देगा? अल्लाह मैं आ जाऊँगा जल्दी, मैं शाम में फटाफट जैसे हो जाएगा ना, मैं वैसे आ जाऊँगी। रोना नहीं है, तू बिग गर्ल हो रही है, अभी बड़ी हो रही है, मम्मा की बिग गर्ल बन रही है, समझदार हो रही है कि हाँ मम्मा को कभी कभी इमरजेंसी जाना पड़ता। अगर इसका पेपर नहीं होता ना, मैं इसको लेके चली जाती। आप लोगों को पता है मैं छुट्टी करा देती भले, लेकिन पेपर है ना, इसलिए मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ रहा है ना? चलिए फिर बोले, स्माइल करके बोले कि मम्मा को जाने दे रहे ना आप। स्माइल करके बोलो व्यूवर्स को, बोलो जल्दी, नहीं तो व्यूवर्स बोलेंगे माही गंदी बच्ची है, अपनी मम्मा को जाने नहीं देती है। बोलो जल्दी, मैं जाने दे रहा हूँ ना, जल्दी बोलो, जल्दी बिग गर्ल लेना, चलो जल्दी बोलो। 2 मिनट हो गया ब्लॉग को। ट्यूशन को भी लेट हो रहा है, अभी ट्यूशन के लिए रेडी है वो अभी, है ना? चल बस जाके आ जाऊँ। और ये मेरी बच्ची को दुआ है ना, 3 दुआ दे के जाऊँगी आज। कौन सी? एक ये ट्यूशन जाने के टाइम की दुआ, फिर स्कूल की भी दुआ है, स्कूल जाने के टाइम, फिर आके फिर 4:30 बजे फिर ट्यूशन जाएगी। हाँ उसकी भी दुआ, और एग्ज़ाम की भी दुआ कि मेरा बच्चा अच्छे से लिख के आए, अच्छा कामयाब हो मेरा बच्चा। मतलब मेरी बच्ची को मैंने भी कितनी दुआ दी? 3 दुआ, है ना? 4 दुआ। अच्छा पेपर की भी दुआ दे दी मैंने, है ना? तो ट्यूशन जाने की दुआ, स्कूल की दुआ, फिर ट्यूशन जाएगी डबल से फिर दुआ, मतलब सारे दुआ भी मैं देके जा रही हूँ ना, क्योंकि फिर ये मिस करेगी ना मेरी दुआ को, दुआ दीजिए करती है। तो अभी ये निकल रही ट्यूशन के लिए, ठीक है? फिर हम लोग जाएंगे। चलिए ऑल द बेस्ट ना दोपहर के लिए मेरा बच्चा बस मेरी बिग गर्ल है। अल्लाह मेरी बच्ची को समझदारी दे, है ना? अल्लाह मेरे बच्चे को समझदारी दे। हाँ मेरे को मैं कॉल कर लूँगी, ठीक है? अगर मैं निकल गई तो संभाल के जाके ऑल द बेस्ट। नहीं मैं जल्दी आ जाऊँगी। ऑल द बेस्ट, दोपहर के लिए बोल के जा रही हूँ, अभी मैं निकल जाऊँगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। देख फिर मुंह बनाती है, देख। जाओ संभाल के जाके, ऑल द बेस्ट। हाँ दोपहर के लिए बोल रही हूँ, प्यार से लेके जाओ बेटा, प्यार मोहब्बत से लेके जाओ, प्यार मोहब्बत से लेके जाओ। जाके हो बेटा, ध्यान रखिएगा ना उसका। हाँ प्यार मोहब्बत से जरा लेना, झगड़े वगड़े नहीं करना। डन बोल के उसको सताना नहीं देगी, फिर वो रोएगी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरा दिल नहीं लगता, तेरे को मालूम है। हाँ आपकी अमानत, मेरी अमानत है, हाँ तेरे पास दे रही हूँ, संभाल के रखना, उसको रुलाना नहीं। नाश्ता अच्छे से करा के उसको स्कूल तैयार करके भेज देना, ठीक है? अब वो 2 चंगू मंगू इन लोग का भी ध्यान देना। दोनों भी। अच्छा चंगू मंगू का भी ध्यान रखना, मैं आती हूँ जाके, ठीक है? क्या बोल? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? कैसे हो आप सब? चलो फिर निकलते हैं। मेरे जा रहा है माई को लाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है ना, उसका भी टाइम हो गया। देखे आ गई, मेरे को देख के भाग के आ रही है।
मैं भागने वाली थी तू आने के पहले ही। इधर मैं तेको मैं नाश्ता करा के जाती हूँ। हाँ लेट हुआ। वो पानी भर रहे थे ना, नंबर लेट आया तो पानी भर के हुआ तो अभी निकल रहे थे तो अभी तू आ गई। ला मैं तेको नाश्ता करा के जाती जाओ मैं। बेटा लेट हो रहा है बेटा मेरे को, तू खा ले ना भाई, खिला रहा है ना तेरे को, खिला रहा भाई, खा ले। खिला रहा भाई, खा ले। अभी मैं शाम तक आ जाऊंगी, चल तेरा गुड्डू बच्चा है ना, चलो चल नुमेर प्यार से खिला दे बेटा उसको, मैं भी आ रही, पप्पा आ गए थे चिल्ला रहे मेरे को। हाँ मैं जल्दी आऊंगी, मैं जल्दी आऊंगी, चल फिलोई चलो जल्दी नुमेर, अल्लाह हाफिज़, इस्माइल दो जाके आओ, चलो अल्लाह हाफिज़, नुमेर संभाल के रख, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़ जी, चलो 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 उसको रुका के आई हूँ, चलो बाय बाय बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, चले फिर अल्लाह अल्लाह बोल के मैं निकली घर से, क्योंकि माही तो बिल्कुल भी मतलब उसका इरादा ना चेंज होते जा रहा है। वो रिक्शे के पास भी भाग कर आ गई थी और मुँह बना रही है, रो रही है, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं उसको कभी अकेले छोड़ के नहीं जाती, उसको हमेशा साथ ही रखती हूँ अपने, बट अभी उसके पेपर की वजह से मुझे छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा जी, चले फिर हम लोग पहुंच गए थे और रास्ते में भी मैंने नुमेर को कॉल करते गई, मतलब मैं पूछती रह रही थी कि वो तैयार हो गई कि नहीं। फिर जैसा मैं पहुंची और मैंने रिक्शे से ही उसको वीडियो कॉलिंग करी, उसको बेस्ट ऑफ लक बोली, क्योंकि उसका पेपर भी है ना, तो उसको बेस्ट ऑफ लक बोली। और ये जो है ना मेरी खाला है, तो मेरी खाला भी माई से बात कर रहे थे, बहुत प्यार दिए उसको, समझाए कि बेटा भी मम्मी आ जाएगी, तो बस समझ रही थी। और बस बच्चे ऐसे ही होते, जल्दी नहीं मानते। बस उसको मैंने बेस्ट ऑफ लक बोला, क्योंकि उसका पहला पेपर था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उसका पेपर है और वो हमेशा मेरे से दुआ लेके जाती है, तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट क्या करेंगे, अभी इसको आदत करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना, तो जाना पड़ता है इमरजेंसी में। तो बस अभी वहाँ से निकली, फिर यहाँ पे देखें 10वें का जो खाना है ना, फातिया का खाना, वो आ चुका था और यहाँ पे बस खाना निकाल रहे थे फातिया के लिए। ये जो है ना मेरी सबसे छोटी खाला है, जिसके पास नानी ज़्यादा करके रहा करती थी, और ये खाला ने जो है ना मेरी नानी की बहुत खिदमत की, आखिरी वक्त तक ये खाला ने मेरी नानी की बहुत खिदमत की। और बस मैं खाला को यही बात बोलती हूँ कि तुमने जितनी अपनी माँ की खिदमत की ना, तो इसका अज़र तुमको ज़रूर मिलना है, ज़रूर मिलना है। तो मैं भी दुआ करूँगी कि अल्लाह मेरी खाला को इसका अज़र ज़रूर दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना फातिया हो चुकी थी और फातिया के बाद जो है ना खाना तकसीम कर रहे थे। और ये जो छोटी खाला है मेरी, वो फैयाज़, मैं अंदर खाना निकाल रहे थे, मैं भी अंदर ही बैठी थी। और वंस अगेन आपको बोलूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरी नानी के लिए और तमाम मरूम जितने भी हैं ना, मरूम, अल्लाह सबके लिए दुआ करे कि अल्लाह सबकी मगफिरत करे, अल्लाह सबकी बख्शिश करे, अल्लाह हर महरूम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, उनकी बख्शिश कर दे, उनकी गलतियों को, गुनाह को बख्श दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना खाना निकालने मैं बैठ गई थी, क्योंकि मैंने खाला को बोल दिया कि बैठ के जितना काम होगा ना मेरे से ले लो, क्योंकि मैं बैठ के सब कुछ कर सकती हूँ, आप लोग को पता है, बट खड़े रहने का जो भी रहेगा ना, वो तुम लोग संभाल लेना। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बैठ के खाना निकाल रही थी, और साथ में मैंने नुमैर को भी फ़ोन करके मैं पूछ रही थी कि बच्ची आई क्या स्कूल से। तो बस ऐसा ही है, और बस यही बोलूँगी कि 10 दिन निकल गए और वक्त देखिए कैसा चला गया। कहते हैं ना कि जब हम दुनिया में आते हैं ना, तभी भी वक्त का पता नहीं चलता है कि हमारे एक एक साल हमारे कैसे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं ना बर्थडे बनाते रहते, बट बर्थडे हम ये सोचकर बनाते हैं कि हम दुनिया में आए, बट हमारा जो ना एक एक साल कम होता रहता है। और जब हम अल्लाह के पास चले जाते हैं ना, तभी भी जो वक्त है ना बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो वक्त जो है ना, वाकई में वक्त हाथ में नहीं रहता, वक्त कैसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वक्त निकल गया, 10 दिन निकल गए नानी के और पता ही नहीं चला। अच्छा, फूल जो है ना मेरे अम्मी जाके दादर से लेकर आए थे। गए बार तो ज़ियारत के लिए आपके भाईजान गए थे दादर फूल लाने के लिए, लेकिन इस बार जो है ना अम्मी बोले कि मैं लेकर आ जाऊँगी करके जाके दादर से फूल। तो अम्मी जो है ना सुबह सुबह दादर चले गए थे मामू के साथ में। तो एक मामू है हमारे कज़िन मामू, मतलब अम्मी के कज़िन ब्रदर। तो अम्मी जो है ना उनके साथ जाके अम्मी ने 3 बजे या 4 बजे वो जाके उन्होंने फूल लेकर आए थे। और ऐसा ही दादर जाने का टाइमिंग यही होता है 3 या 4 बजे। तो फूल भी आ चुके थे और फूल लेके बस आपके भाईजान और जितने जैंट्स हैं, मेरे खालू, कज़िन ब्रदर, जितने भी जैंट्स हैं ना घर में, सारे लोग जाएंगे कब्रिस्तान ताकि नानी के कब्र पे फूल देकर आए, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करके आए, उनके लिए फातिया करके आए, उनकी मगफिरत के लिए दुआ, उनकी बख्शिश के लिए दुआ, सब करके आए। तो बस आप लोग भी एक बार वापस बोलूँगी कि नानी के लिए प्लीज़ दुआ करना कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, आमीन सुम आमीन।
अच्छा जी, यहाँ पे जो आपके भाईजान कब्रिस्तान से आ गए थे और फिर चले, फिर मैं भी निकली घर पे जाने के लिए, क्योंकि मेरा तो ऐसा था ना कि दिल और दिमाग घर पे ही था, क्योंकि माही को लेके आती हूँ ना एक बार तो थोड़ा से टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि नुमैर तो बड़ा हो गया, समझदार है, वो रह जाता है मेरे बगैर, बट माही बिल्कुल नहीं रहती है। और मैं माही को कभी अकेले घर में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाती, तो बट इस बार मुझे जाना पड़ा। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, निकल चुकी थी मैं भी मगरिब के पहले अपने घर पे पहुँच जाऊँ। तो चले, मगरिब पहले मैं पहुँच भी गई थी, और असर हम लोग में असर के पहले ही जाके कब्र पे फूल देकर आते, तो बस बराबर टाइमिंग पे सब कुछ हो गया। और बस मैं निकल गई घर के लिए। माही को छोड़ के गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा फिक्र लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे से जो है ना, रास्ते में हम लोग ने पेट्रोल भी भरा, पेट्रोल मतलब नहीं, पेट्रोल नहीं सॉरी, गैस भी भरा, क्योंकि गैस ख़त्म हो गया, तो आपके भाईजान ने गैस भरवा लिए। और फिर वहाँ से हम लोग निकले। और कल जो है ना, आज जो है ना 12 तारीख है, और नानी की जो है ना 10वां हो गया है नानी का। अब कल जो है ना 13 तारीख है, मतलब मेरे अब्बा की कल जो है ना वो बरसी है, मतलब मेरे अब्बा को पूरे कल 5 साल हो रहे। तो कल जो है ना मेरे अब्बा की बरसी है। और साथ ही में मैं आपके भाईजान को है ना मैं बोलती हूँ ना, बॉम्बे जाते हैं, कुछ परेशानी है, दूर नहीं हो रही है, तो वो कल फिर बॉम्बे भी जाने वाले हैं। तो कल जो है ना देखेंगे हम लोग कैसा मैनेज करेंगे कल का दिन, क्योंकि ना उनको आए तक के ना कभी मगरिब हो जाती है, कभी मगरिब के बाद आते हैं। आप लोग को पता है ना, जिस दिन बॉम्बे जाएंगे उस दिन उनका टाइमिंग फिक्स नहीं होता कि वो कब आने वाले। तो देखेंगे, अल्लाह से दुआ करूँगी कि जल्दी आ जाए, ताकि कल अब्बा की जो बरसी की फातिया है ना वो हम लोग घर में करवा लें। बाकी चले, फिर आखिरी में यही बोलूँगी कि अल्लाह तमाम महरूमों की मगफिरत करे, तमाम महरूमों की बख्शिश करे, तमाम जितने महरूम है अल्लाह सबको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, गलतियों को गुनाह को बख्श दे। चले, फिर साथ ही में मुझे भी ज़रूर दुआओं में याद रखना, और आपके लिए मैं दुआ करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।